अमित किट्टो का एहसान कोई लेने का तैयार नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है आजकल सब हम लोग का ही बदौलत है। ये अमित भाई साहब ने आज अपने दिल की बात यहाँ पे रख दी। भावुक हो गए थे, संभाल नहीं पाए। भाई डीके भाई साहब हमेशा ससुराल में ही क्यों घुसे रहते हैं, टोंट पे टोंट ही क्यों करते रहते हैं, उनका तो अलग ही चलता है। कोमल कैसे चुप रह सकती हैं भाई, पढ़ी लिखी और एकदम शिक्षित बहू आई हुई हैं, अनपढ़ थोड़ी है। और उनके मायके के एक एक चीज़ यहाँ पे क्यों ला के खोड़ेदा जा रहा है कमेंट द्वारा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। फेक अकाउंट बनवा के सब पोल चलाया जा रहा है, ऐसा कोमल को लगता है। डमरू भाई साहब ने भी मैदान में एकदम कमर कस ली है कि मेरी बीवी है, हम कितना भी उम्र के हों, 16 साल के हों, 20 साल के हों, या कब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, आप लोग को क्या, ये मेरी पत्नी है, पत्नी बन के रहेगी। मेरे परिवार के बारे में जो भी कोई आंख दिखाया तो उसको मैं मुँह तोड़ जवाब दूंगा। बहुत हो गया रिएक्शन का। रिएक्शन देना है तो मुझसे आप लोग स्क्रिप्ट लिखवाओ और वो रिएक्शन दो। देखो कितना अच्छा से चलता है। मेरे परिवार में आग लगाने की आप लोग कोशिश करें। तो इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगी गाइस, हंसी भी आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। अब ये पूरा परिवार आ गया है मैदान में। कौन क्या क्या किया है, कौन कौन क्या क्या नहीं किया है, और किसकी वजह से सब सुख सुविधा यहाँ पे मिल रहा है, और इतना घमंड गुरूर क्यों आ गया है, इसी पे बात होगी। तो आज अमित भाई साहब का वीडियो आता है और किट्टो रानी की हमेशा की तरह अमित भाई साहब अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ तक बोले कि मैं सबसे पहले दिल्ली में आया हुआ था, कोई नहीं था। जो भी ये जरिया आप लोग देख रहे हैं इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। अब किसे बोल रहे हैं, आप अपने साले साहब को टॉन्ट मार रहे हैं या कोमल पढ़ाकू भाभी को टॉन्ट मार रहे हैं, पता नहीं, लेकिन अपना ही जरिया बताए कि मैं एक कपड़ा और ये सब लेके आया हुआ था और मेरे ही जरिया की वजह से सब लोग आए। नहीं तो आज सब लोग वहाँ पे मिट्टी और धूल में बैठ के फावड़ा और खुरपी कुदाल लेके तैनात रहते, खेती बाड़ी में लगे रहते। इनका कहना है, इनका हिसाब से गाइस मिला लीजिएगा। किट्टो ने भी एकदम दिल भर गया उनका कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग इतना परिवार के लिए कि आज जो भी बदौलत है सोशल मीडिया का वो किट्टो का ही है। सही बात है, किट्टो ने ही सबसे पहले आई हुई है भाई। नाचने फिरने घूमने ऐशो आराम की ज़िंदगी अपनी फैमिली को दी है, किट्टो ही दी है, बिल्कुल सही। तो फिर इतनी बड़ी ये बात क्यों ऐसे तुल पकड़ रही है, कोई चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ये कहाँ तक थमता है। ये डीके भाई साहब है और वंदना जी, दिल की साफ सुथरी वंदना जी डीके भाई के हिसाब से। तो डीके भाई साहब हमेशा अपना ससुराल में क्यों घुसे रहते हैं। कौन अमीर घर की है, कौन गरीब घर की है, कौन इतनी इंटेलिजेंट है, कौन इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। डीके भाई साहब आप ऐसे करोगे तो कौन चुप रहेगा, आप बताओ। फिर उसमें से कोमल जी हैं भाई, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित परिवार से हैं और वो अमीर परिवार से है पहले से, वो आगे पे अमीरी नहीं देखी हैं। तो आप लोग जो टंट मारोगे वो लेगी, कभी नहीं लेंगी। मैंने इस कोमल का पिछला वीडियो भी जाके देखी, सजेशन में आता है इन लोग का वीडियो। जब आप देखने लगो तो वैसे पहले बहुत कम देखती थी, तो सजेशन में आया कि शादी करके आई हैं, फिर उनको मुँह दिखाई वगैरह रस्म वगैरह हो रहा था, तो ये लोग बहनें नंदे गिफ्ट वगैरह दे रही थी। जो एक्सचेंज चलता है इन लोग का ना, तू दो, तुम क्या दो रही हो तो तुमको रिटर्न क्या मिलेगा, ऐसे करके तो दे रही थी। तभी वो बहुत जवाब दे रही थी, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि ये तो बहुत तेज़ दिखती है, पटर पटर बोल रही है, नई नवेली दुल्हन ही नहीं लगती है। तो हाँ गाइस, पढ़ी लिखी है, बार बार बोलती है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ। तो एक टॉन्ट तो किसे देती हैं, अपनी नंदों को देती हैं कि खुद तो कुछ जाहिलों को पता नहीं है, मुंह फाड़ती है तो कैसे कैसे शब्द निकालती हैं, ढंग से बात करना तो आता नहीं है और हमें हमेशा नीचा दिखाती रहती है। और हमसे क्या उम्मीद रखती हैं कि जब मर्जी तब मुंह उठाए बिना बुलाए इन लोग का घर में चली जाऊं। इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग का तो काम है निर्लज बेशरम, कहीं भी मुंह उठा के चला जाना, कहीं भी पसड़ जाना, कहीं भी चपड़ चपड़ खाने लगना। मेरे में मैनर है भाई, मैं अब पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हूँ और जन्मजात धनी हूँ। आगे पे थोड़ी हुआ है कि मैं इतना घमंड और तेवर दिखाऊँ। मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इन लोगों की वजह से मैं थोड़ी डाउन कर दूँगी।
तो उसमें से चुप कैसे रह सकती हैं कोमल? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो थोड़ा ज़्यादा किए हैं सोशल मीडिया पे। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी वो जवाब दे रही, सही जवाब दे रही, क्योंकि कब तक कोई चुप रहेगा। इन लोग का भी जो सोशल मीडिया पे जरिया है आगे बढ़ने का, बहुत गलत किए हैं ये लोग। ऐसा कोई मौका नहीं है जो ये नहीं छोड़ी होंगी किसी को नीचे दिखाने में। और अभी जो बहुत बड़े बड़े ज्ञान अमित भाई साहब दे रहे थे कि परिवार सबसे बढ़ के चीज़ होता है। हेलो गाइस, कभी काम नहीं आएगा। कोई भी मुसीबत पड़ेगा तो परिवार आएगा। बिल्कुल सही, ये शब्द तो आप बहुत अच्छे बोले। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आपके पास बहुत पॉजिटिव और अच्छा आया था कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरे से कितना भी घर का वो दर्द सुख चैन बांट लो, कोई काम नहीं आएगा। सुन के कुछ वहाँ पे सिंपैथी दे देगा, लेकिन सामने से नहीं आएगा, परिवार आएगा। तो ये अपना जो परिवार वाला प्रवचन है, परिवार में लागू काहे नहीं करते हैं अमित भाई साहब और किट्टो जी? किट्टो तो हमेशा से बोलती है कि हम लोग 3 हैं, हम 2 हमारे 1। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी क्यों आई? कोमल विनय की वजह से, क्योंकि आईना दिखाने लगे कि कभी तो खुद अपने परिवार देखते नहीं हैं और ससुराल में घुसे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर इतना ही आप अच्छे रहते अमित भाई साहब, तो आपकी मम्मी सोशल मीडिया पे क्या कर रही है बताओ? नाच गान कर रही है, बड़ी बहू को सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आप लोग नहीं करते हो, बस दिखावा का है। जो भी है चकाचौंध कैमरा के सामने का है, कैमरा के पीछे की कहानी कुछ अलग है जो आप लोग करते हो। इतनी खराब स्थिति है, भाई साहब बीमार रहते हैं आपके, शायद ट्रीटमेंट के लिए भी दिल्ली आए हुए थे, चले गए। एक दुकान है, पूरी फैमिली को लेके, आपके माता पिता छोड़िए, उनको मत देखिए, आपके माता पिता भी बीमार रहते हैं, हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो गया था। आप ससुराल में ही पड़े हुए थे एकदम मुस्तंडा सांड की तरह, लेकिन मम्मी को देखने नहीं आए। और फिर परिवार के ज्ञान आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं भाई साहब। क्या ही बताएगा इसे लोग ना, क्या बोलते हैं आगे क्या पीछे बोलते हैं सब भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग है ना याद दिलाते रहेंगे। अपनी पत्नी को क्यों नहीं बोलते हैं जो मुंह खोलती है हमेशा की तरह? किट्टू रानी जी, हम लोग तो 3 लोग हैं, सुखी परिवार है। और आज क्या बोल रही थी कि ये मेरा जो घर है परिवार के लिए है। सही बात है, आप लोग सबको घर में एडजस्ट करते हो, लेकिन कैसे व्यवहार करते हो वो भी दिखा हुआ है। किट्टू जी, आपकी परिवार का हिस्सा आपकी एक बीडो बहन भी है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, चली जाती है, उसके लिए हमदर्दी नहीं जागता है? नहीं जागता है। पति नहीं है फिर भी कैसे कैसे बोलती हो, सब सोशल मीडिया। वैसे आप लोग एडिट करके लगाते हो वीडियो, लेकिन उसके पीछे भी कोई सेंटेंस ऐसा आ ही जाता है वीडियो में कि पब्लिक को बहुत बुरी लगती है कि अपनी ही बहन को हेल्प नहीं करती है, बल्कि उनके पति नहीं है। और सबसे पहले ना जरिया वही थे जो अपने बहन की हस्बैंड का स्टोरी सुनाई थी ना, बहुत वायरल गई थी वो वीडियो, मैंने देखी हुई हूँ, आज भी मैं बोलती हूँ। दुख भी लगा था कितना वो वीडियो वायरल आपका गया था, उनका तब चैनल नहीं था। तो यही गाइस बात है। और हाँ, मैं एक चीज़ तो भूल रही हूँ, ये जो डमरू भाई साहब है कुलदीपक खानदान के, इनका तो पूछिए मत, अलग ही चलता है। अब आजकल ये धमकी पे उतर गए हैं, धमकी दे रहे हैं कि रिएक्शन का काम ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत सारे रिएक्शन फॉलो करता हूँ, ऐसा रिएक्शन होता है एकदम मेरे परिवार में फूट डालने की कोशिश हो रहा है। आप लोग को नहीं दिखता है कि हम लोग कितने छोटे बड़े हैं, पति पत्नी हैं। आजकल तो शॉर्ट वीडियो में ना बाकायदा दर्शाना पड़ता है कि हम पति और वो पत्नी, और ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, ठीक है? आप लोग खुद लगा लो कि मैं कितना साल के थे आज से इतना साल पुराना जो भी हो गाइस, और मेरा वीडियो बनाते इतना साल, तो मैं कितना साल का हो गया? तो भाई साहब आप 17 साल के ही हो, ठीक है? सब लोग तो बोल रहे हैं, कमेंट में भी बोल रहे हैं, तो इतना काहे तिलमिला जाते हो? और भाई साहब बोले कि कुछ भी हो जाए ये मेरी ही पत्नी रहेगी, मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। तो कौन बोला है आपको छोड़ने के लिए भाई साहब? आप जो अभी 7वें आसमान पे उड़ रहे हैं ना, उसी का लोग आईना दिखा रहे हैं कि धरती पे ही रहो। जो आप इतना बड़ा ब्लंडर मारते हो कि मैं जॉब करता हूँ, मुझे ज्वाइन करना है, तो कहाँ गया? यही जॉब था कैमरामैन का, तो वहाँ पे भी रह के कर रहे थे, तो इतना बड़ा ब्लंडर मारने का क्या जरूरत है? अरे भाई पब्लिक है, सब जानती है। एक तो इतना बड़ा आपके पास में मशीन, पैसा छापने का हथियार हाथ लगा है, सबको पता है कि आप छोड़ोगे नहीं, वो भी छोड़ दो। जिंदगी का सुख मिला है, इतना स्ट्रगल करने के बाद से हम सफ़र मिली है, फिर भी पब्लिक इसमें आ जाती है, तो बुरा तो लगने का बात है। लेकिन ऐसा काहे करते हैं आप कि मैं ये करता था, मैं वो करता था?
पत्नी ही को कैसे कैसे बताओ, उसी का नाच गान से आपका सब कुछ चल रहा है। एसी लगवा रहे हो, खाना पीना देखो, चाट खिला रहे हो, एकदम फूड पे फूड बाहर ही खिला रहे हो। कैसे खिला रहे हो? उसी के कमाई पे। और कैसे कैसे थंबनेल डालते हो, ऑर्केस्ट्रा वाली है। तो भाभी के साथ बात करना पसंद नहीं है, संजना मायके जाना चाहती है, संजना के से झगड़ा आप लोग लगवा, आप खुद ऐसा थंबनेल डालते हो, ऐसे ऐसे वीडियो में स्क्रिप्ट लिखते हो और फिर बोलते हो कि हमसे सीखो, हम बताते हैं रिएक्शन कैसे दिया जाता है। बताओ, आप वीडियो में दिखाओगे तो जो तो रिएक्शन वाले का तो काम है कि बोलेंगे कि बोल क्या रहे हो, कुछ भी उलूर जुलूर दिखा दोगे, लोग चुपचाप वीडियो देख के रह जाएंगे। हाँ, रह जाएंगे। ये भाई साहब का अलग ही चलता है, धमकी दे रहे हैं। बताइए, पहले डमरू जैसा डम 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 बज जाओ, फिर की धमकी देना। वैसे सपना है भाई साहब का, बहुत बड़ा ख्वाब है, पूरा हो जाएगा, चिंता मत करिए भाई साहब, क्योंकि बहुत अच्छे खासा आपका हाथ लगे। इसको बोलते हैं ना किस्मत। किस्मत, आपका किस्मत पलट गई है। वो लड़की आई, किस्मत पलट गई। सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, इससे सीखिए, इंतज़ार किए ना मीठा मिला ना, तो अब ये मत करो, ठीक है। रिएक्शन वाला का जो काम होता है ना, कोई भी हो, एनी भी, उसको आप मत सिखाओ कि कैसे रिएक्शन दिया जाता है, कैसे रिएक्शन नहीं दिया जाता है। आप अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ, सब लोग अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। पहले कोई कुछ बोलता था, आप ही ना सब ला के दो कि उम्र का बता रहे हो, शादी का बता रहे हो, जॉब का बता रहे हो। शौकी एकदम निकम्मे थे, सब दिखता था। चैनल कहाँ से स्टॉप किया था, कैसे ग्रो किया। बहनों का देखो तुम्हारे लिए प्यार। अब ये डीके भाई साहब देखो कैसे टॉन्ट मार रहे हैं आपके छोटे भाई को। छोटे भाई को किसी को भी बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो जीजाओं को काहे नहीं समझता, और रिएक्शन वाले को आ जाते हो बोलने के लिए। इसमें कहाँ कोमल गलत है, बात तेज है। तो आजकल के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है जी भाई साहब, तो चुप रहेंगी। गाइस बोलना चाहिए। तो चुप रहेंगी, कब तक कोई सहेगा? क्योंकि वो हर वीडियो में ये भी बोलती है कि मैं ऐसे कहीं मुंह उठा के नहीं चली जाती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। इज्जत जहाँ मिलेगा वहाँ जाना चाहिए। और बार बार क्या, अपना ही हो तो क्यों, ऐसे बिना बुलाए थोड़ी ना जाना चाहिए। अपना घर है, अपना ये है, तो उस पर कायम है। अब उसको आप लोग इतना टोंट मार रहे हो, तो चुप रहेगी? सबका बारे में बोलेगी, जो भी हो। हाँ, पहले काहे नहीं आ गई हो। अब वैसे मुझे नहीं समझ आता है कि कोमल की बहन भागी है। आप लोग तो सब एक जैसे ही हो, एक जैसे। कोमल का भी शादी सेम ही हुआ है, लव मैरिज ऐसे करके। लव को अरेंज में उसको कर दिया गया है। बता, किट्टू रानी बाय 1 गेट 1 फ्री आई हैं। बता, वंदना जी के बच्चे की उसमें आई थी और यहाँ पे सेटिंग करके चली गई। तो ऐसा टोंट क्यों? तू कितना नंगा यहाँ पे चल रहा है, बताओ। तो यही है गाइस इन लोग का परिवार का। अब देखते हैं आगे कितना आगे तक कंट्रोवर्सी जाता है। गाइस काम आता है ना, फैमिली काम आता है। तो अब अमित भाई साहब ने बोला है कि अब रहने दो, हम लोग ही काम आएंगे। और भाई उन कोमल को तो नहीं, राज नहीं आता है, उनको भी आगे जाना है, तो कुछ करेंगी। तो लग गई हैं, जवाब दे रही हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। जैसे के तैसे लगे रहो, ससुराल में घुसे रहो तुम लोग, बेशर्मो निठल्लो। अपना घर तो जाते नहीं हो, और मेरे ससुराल में एकदम मुंह उठा के बैठे रहते हो, दखल अंदाजी देते हो। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई डांसर और ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं हूँ, ठीक है। मैं अब एक का जवाब दे के अपना वीडियो का ग्रोथ आगे बढ़ाऊँगी। तो ठीक है गाइस, यही है आज का वीडियो को रखने को यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच, बाय।